में कोरोना मरीजों को लेकर जो होम आइसोलेशन का नियम है उसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच ठनी हुई है। और आइए बढ़ते आगे। देश में पिछले 24 घंटे में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 16,922 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं कोरोना की वजह से 24 घंटे में 418 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के मरीज बढ़कर 4,73,105 हो गए हैं, जबकि देश भर में कुल मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 14,894 तक जा पहुंचा है। भारत के कोरोना आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक 4,73,105 हो चुका है। तो वहीं इनमें 2,71,697 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 14,894 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना से 1,86,514 एक्टिव केस हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहां मरीजों की तादाद 1,42,000 के पार जा पहुंची है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 2 पर है, जहां पर कोरोना के मामले 70,000 के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु बना हुआ है, जहां कोरोना मरीज 67,468 हैं। गुजरात चौथे नंबर पर, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 28,000 को पार कर चुका है। और 5वें नंबर पर है राजस्थान, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 16,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में कोरोना संकट की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडरों के दाम भी बढ़ गए। सांस लेने में तकलीफ होना भी कोरोना का एक लक्षण है और ऐसे कोरोना मरीजों को अस्पतालों में इन्हीं सिलेंडरों से ऑक्सीजन दी जाती है। लेकिन कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडरों की मांग तेजी से बढ़ी और उनकी कीमतों में भी अच्छा खासा उछाल आया। इस बीच आम लोग भी ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने बाजार पहुंच रहे हैं, जो कोरोना की वजह से अपने घरों में ही ऑक्सीजन की सप्लाई रखना चाहते हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना से जुड़े हुए जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मसलन ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसंट्रेटर या ऑक्सीपलमीटर, इनकी बिक्री में क्या फ़र्क आया है कोरोना से पहले या कोरोना अब जो चल रहा है अभी, क्या इनकी मांग में, इनके दाम में क्या फ़र्क आया है। यहाँ हम मौजूद हैं भागीरथ पैलेस मार्केट, जो कि बड़ी मार्केट है जहां देश भर से लोग मेडिकल इक्विपमेंट ख़रीदने आते हैं। अभी आप यहां मेरे सामने देख रहे हैं, ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर और उसकी पूरी यूनिट यहां पर रखी है, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना का जो मरीज़ होता है उसे सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है और ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण उसमें भूमिका अदा करता है। हमारे साथ आशीष ग्रोवर हैं, दिल्ली ड्रग ट्रेडर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। आशीष जी, क्या फ़र्क आया है एक कोरोना से पहले और अब जब कोरोना चल रहा है, लगातार दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, इनकी बिक्री में, इनकी मांग में क्या फ़र्क है? इस टाइम कस्टमर इसको चाह रहा है कि जिसकी पॉकेट अलाउ करती है वो ज़रूर इसको घर पे रख के चाह रहा है कि मैं घर पे रख लूँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर मेरे को कोई दिक्कत हो तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ और अपने आप को बचा सकूँ। तो लगातार ग्राहक आ रहे हैं और दाम में अगर फ़र्क बता पाएँ, जो पहले कोरोना से पहले एक यूनिट की कीमत कितनी थी, क्या कुछ शॉर्टेज है इस तरह के इक्विपमेंट्स की, और अभी क्या दाम चल रहे हैं? देखिए, जो पहले इसका जो दाम चलता था वो 5,000 से 5,500 रुपये के रेट के बीच में चलता था। अभी आप 1,800,000 के ऊपर लेके चलिए, इतना वेरिएशन रहता है। बट ये होलसेल मार्केट का है, अगर आप इसको रिटेल में जाएंगे तो हो सकता है आपको इस रेट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये होलसेलिंग होती है। और अगर जो यहाँ से लेके रिटेल करने के लिए जाएगा अपने एरिया में किसी हॉस्पिटल के पास, तो नेचुरली आपको वहाँ पे और 1,000-1,500 रुपये का फ़र्क आ सकता है।